राजू जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मेरी आवाज क्लियर है। जी, आपकी आवाज क्लियर है। आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जी जी जी। थैंक यू थैंक यू। जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं स्टार्ट करता हूँ, 1 मिनट। अच्छा। गुड इवनिंग एवरीवन। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? एक या दो लोग अगर हाँ कर दे तो यस, मैं इट इज कंफर्म। विजिबल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो मैं पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। जो लोग पहले भी मेरा वेबिनार अटेंड किए वो जानते होंगे, जो एकदम बिल्कुल नए कर रहे हैं उनके लिए माई सेल्फ राजू गिरी, एंड मैं स्टॉकेज में सॉरी टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। एंड ओवरऑल 8 या 9 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ट पैटर्न के ऊपर, जो कि स्टॉकेज का एक बहुत ही यूनिक फीचर है, जिसको अगर हम लोग अच्छे से समझ के यूज करें तो जो हमारा आउटकम है वो बहुत अच्छा हो सकता है, हमारा ट्रेडिंग स्टाइल बहुत अच्छा हो सकता है, हमारा ट्रेडिंग बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है। चले जाते चार्ट पैटर्न की तरफ। तो आज हम लोग तीन या चार चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। एंड जिनमें से पहला जो है कि किसी भी पैटर्न का फॉर्मेशन क्या है, और पैटर्न का आइडेंटिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं। सेकेंड, उसके ऊपर बेस करके हम लोग अपना कैसे ट्रेड ले सकते हैं, बुलिश ले सकते हैं, बेरिश ले सकते हैं। जी, बुलिश ले सकते हैं, बेरिश ले सकते हैं। और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे टारगेट और स्टॉप लॉस। ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि एग्जीक्यूशन और एग्जिट स्ट्रेटेजी पे भी थोड़ी बात कर लेंगे हम लोग। ओके, ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक 5 रूल है जो मैं हमेशा अपने वेबिनार से पहले बताता हूँ सबको। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इस पे हम लोग उस 5 रूल को भी समझ लें, फिर हम लोग पैटर्न के फॉर्मेशन पे और उसके बाद उसके डिस्कशन पे हम लोग काम बात करेंगे। तो मैंने जो भी मेरा 8 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है उससे मैंने फाइंड आउट किया है कि जो भी ट्रेडर होते हैं या स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो गलतियां कहाँ करते हैं। मैं भी जब अर्ली स्टेज पे था अपने लाइफ के करियर के, तो मुझसे भी गलतियां कहाँ होती थी। तो मैंने उसको देखा, उसको आइडेंटिफाई किया और मैंने 5 रूल्स को आइडेंटिफाई किया कि ये 5 रूल्स अगर कोई फॉलो करे तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। स्वाति जी, मेरी आवाज क्लियर है ना? कुछ लोग बोल रहे लाउडर। जी, आपकी आवाज बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। तो देयर आर लॉट मेनी पीपल जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि आपकी ऑडियो क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू हिमांशु जी को लग रहा है क्लियर है, थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो हम लोग इस पर बात करते हैं। तो हम लोग का मेरा जो पहला रूल है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, खुद को समझना कि मैं क्या हूँ। आई एम इंटरडे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर और ए पोजिशनल ट्रेडर। ठीक है। सो अगर मैं इंटरडे ट्रेडर हूँ तो मेरे लिए क्या सही है, क्या मेरा टारगेट हो सकता है, क्या मेरा कॉन्सेप्ट है। मैं स्विंग ट्रेडर हूँ तो मेरा गोल क्या हो सकता है, और मैं अगर पोजिशनल ट्रेडर हूँ तो मेरा गोल क्या होगा। तो 5 रूल्स में से जो पहला रूल होता है, आइडेंटिफाई योर सेल्फ, कि व्हाट यू आर। आप इंटरडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो। सेकेंड है मेरा रूल, आपका एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन आप कैसे उसमें करते हो, कैसे उसको समझते हो, एग्जीक्यूशन आप कैसे करोगे। उसके बाद है आपका कंटिन्यूएशन, कि क्या स्टॉक में एंट्री करने के बाद मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या एग्जिट कर देना चाहिए। कंटिन्यू करना चाहिए तो कंटिन्यू करने का क्या पैरामीटर है, अगर डिसकंटिन्यू करना है तो उसका क्या पैरामीटर है। उसके बाद आता है एग्जिट। एग्जिट दो तरह से हो सकता है, एक प्रॉफिट का भी एग्जिट हो सकता है और एक
स्टॉप लॉस का एग्जिट हो सकता है या लॉस मेकिंग एग्जिट हो सकता है। ठीक है तो ये हो सकता है। तो इसी रूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको देखेंगे ओवरऑल आपका जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग पहले बात करते हैं यहाँ पर स्टॉकेज में इनबिल्ट बहुत सारे पैटर्न्स है जिन पे हम लोग बात करेंगे, जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ट्राई करेंगे कि हर पैटर्न पे हम लोग बात करें इन एंड आउट के बारे में। सो पहले इस चीज को समझे, पैटर्न क्या है। पैटर्न एक साइकोलॉजिकल एक इमेज है जो आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, एक बहुत टाइम से ट्रेडिंग करते करते एक बना है कि अगर इस टाइप का कोई एक डायग्राम बनता है, कैसा कोई पैटर्न बनता है तो इसका रिजल्ट ये होता है। तो ये फुल्ली एक साइकोलॉजिकल टूल है फॉर द टेक्निकल, जो लोग यूज करते हैं, जो भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उनके लिए एक टूल की तरह काम करता है पैटर्न, जो एक ओवरऑल एक सिनेरियो बताता है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, एजम्पशन करने में हेल्प होती है। ठीक है, तो क्योंकि पैटर्न एक बहुत लंबे टाइम से चले आ रहा है, उसमें बहुत सारे रिसर्च हुए, उसके बाद देखा कि कौन सा पैटर्न बहुत सक्सेसफुल है और किस पैटर्न को फॉलो करके ट्रेडर्स या इन्वेस्टर अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। उसी तरह पैटर्न, सारे पैटर्न इंटरडे ट्रेडर्स के लिए अच्छे नहीं होते, सारे पैटर्न स्विंग ट्रेडर्स के लिए काम नहीं करते और सारे पैटर्न पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए काम नहीं करते। तो जो मैंने पहले कहा था उसको भी हम लोग समझेंगे कि सारे पैटर्न सबके लिए नहीं है। तो ये भी आपको समझना होगा कि कौन सा पैटर्न आपके लिए है, विच वन इज फॉर यू, और कौन सा किसी का आपके लिए नहीं है। तो जैसे जैसे मैं पैटर्न बताऊंगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किस पैटर्न पे कौन सा ट्रेडर क्या पोजीशन ले सकता है। तो पहले हम लोग चलते हैं ट्राइंगल पैटर्न की तरफ। इसमें तीन तरह के ट्राइंगल पैटर्न है, सिमेट्रिकल, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्राइंगल। सिमेट्रिकल ट्राइंगल जो है वो आपका दो कन्वर्जिंग ट्रेंडिंग लाइन का एक कनेक्शन होता है, एक तरफ सेम डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल, एक सेकंड मैं पीडीएफ को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल को हम समझते हैं। सिमेट्रिकल ट्राइंगल, कि सिमेट्रिकल ट्राइंगल का पहले फॉर्मेशन क्या होता है, फिर बात करेंगे कि वो किसके लिए काम करता है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल का फॉर्मेशन दो कन्वर्जिंग ट्रेन लाइन या दो ट्रेन लाइन जो सेम डायरेक्शन की तरफ जा रहा हो, एक ऊपर का जो ट्रेन लाइन होगा वो लोअर हाइस का फॉर्मेशन करेगा, एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेन लाइन होगा जो लोअर सॉरी हायर लोस का फॉर्मेशन करेगा। इसको हम लोग चार्ट पे देख सकते हैं। ये आप सबको पीपीटी दिख रहा है? पीपीटी सबको दिख रहा है शायद, या नो? ओके 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 ओके, मैं जी 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 मैं शेयर कर देता हूँ। जी, आप शायद दिख रहा होगा। यस, थैंक यू प्रशांत जी, थैंक यू। उस टाइम मैंने वो शेयर किया था, चलिए। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल ये देख सकते हैं, एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेन लाइन, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये एक से ये रहा अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेन लाइन है जिसमें लोअर हाइस का फॉर्मेशन हो रहा है, सॉरी डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन में, और एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है जिसमें हायर लोस का फॉर्मेशन हो रहा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन के टाइम में, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन के टाइम में जो विड्थ होता है, जो गैप होता है दोनों ट्रेन लाइन का, वो बहुत वाइड होता है। और जैसे जैसे टाइम पैटर्न के एंड की तरफ जाता है तो वो जो विड्थ है वो बहुत नैरो होता जाता है, और एक टाइम आता है जब बहुत नैरो को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों देते हैं। मैक्सिमम केसेस में ये देखा जाता है कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, वो अपने प्राइमरी ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। कि अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल अपवर्ड में बनता है, यानी आपके अप ट्रेंड में बनता है, तो वो ब्रेकआउट ही देता है मैक्सिमम केसेस में। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल अगर डाउन ट्रेंड में बनता है तो वो ब्रेक डाउन ही देता है। तो ये क्लियर हो गया, फॉर्मेशन एक डाउनवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। सेकेंड, जो इसके फॉर्मेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बहुत सारे लोगों को ये समझ कंफ्यूजन होता है, सुनो। सिमेट्रिकल ट्रायंगल अपने रेजिस्टेंस को, मतलब कि डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को एटलीस्ट मिनिमम दो बार रिटेस्ट करना चाहिए। जैसे ये एक, ये दो,
और तीसरी बार में भी ब्रेकआउट हो सकता है, पर वो प्रोमिनेंट नहीं होता। अगर ये 3 बार से ज्यादा रिटेस्ट करके ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है, तो वो बहुत ही प्रोमिनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। मिनिमम 2, 3 या 4 कर इज वेरी गुड, बहुत अच्छा होता है, वेरी वेल। क्यों बहुत अच्छा होता है कि अगर वो अपने रेजिस्टेंस को या सपोर्ट को, इन दोनों को प्रॉपरली तरीके से 2 या 3 बार हिट करे, रिटेस्ट करे, उसके बाद ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल का जो लेंथ होता है, जो उसका टाइम पीरियड होता है, वो एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते का होना चाहिए। सिमेट्रिकल ट्राइंगल अगर बहुत छोटे टाइम में बनता है तो उसको मैं पेंडेंट भी बोलते हैं। पेंडेंट एक पैटर्न है जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल की तरह ही दिखता है, फॉर्मेशन भी सेम होता है, बट उसका लेंथ जो होता है बहुत छोटा होता है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल अगर किसी को देखना प्रॉपर सिमेट्रिकल ट्रायंगल, उसका लेंथ एटलीस्ट 2 से 3 वीक का होना चाहिए। उसके बाद इसका सेकंड जो हम लोग का है असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल असेंडिंग ट्रायंगल एक बुलिश पैटर्न है, वो बुलिश ब्रेकआउट देता है। उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बनता है, एक जोन बनता है, और एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होता है। ये दो ट्रेंड लाइन, सॉरी, ये दो आपके एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन मिलके असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है। प्लीज इसको समझिए, असेंडिंग ट्रायंगल एक बुलिश पैटर्न है, ये बुलिश ब्रेकआउट देता है, ये बुल मार्केट में अच्छा काम करता है। मैं मार्केट में एक्सप्लेन करूं, ये बुल मार्केट में अच्छा काम करता है, ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। स्विंग ट्रेडर्स के लिए असेंडिंग ट्रायंगल बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। इसका भी सेम रूल है कि अगर असेंडिंग ट्रायंगल का प्रोमिनेंट ब्रेकआउट 2 या 3 बार रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करने के बाद ही होता है, मिनिमम 2 बार। अगर 2 से ज्यादा बार करता है तो वो प्रोमिनेंट उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है, और इसका अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को भी ये 2 बार से ज्यादा रीटेस्ट करे। उसके बाद थर्ड ट्रायंगल पैटर्न जो होता है वो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक बेरिश पैटर्न है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये बेयर मार्केट में ही बनता है, ये बेरिश पैटर्न ही है, बेयर मार्केट का ही इंडिकेशन ही करता है कि एक स्टॉक में बहुत सारा अच्छा करेक्शन आ सकता है। इसमें भी 2 तरह के लाइन होते हैं, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो इसके सपोर्ट की तरह काम करता है। असेंडिंग ट्रायंगल में जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन होता है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और डिसेंडिंग ट्रायंगल में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो सपोर्ट की तरह काम करता है, सेम इसका भी रूल है, कि एटलीस्ट 2 बार अपने डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करे, और अपने सपोर्ट को भी 2 से ज्यादा बार ये टेस्ट करे। तो ये एक ट्रायंगल एक ब्रेकडाउन का फॉर्म, एक ब्रेकडाउन पैटर्न है, यानी एक बेरिश पैटर्न है। अब हम लोग चलते हैं स्टॉकेज के इस पे ऐप में। ये हम लोग को सिमेट्रिकल ट्रायंगल में आ गया है ऐप में। इसमें 2 आप देख सकते हैं कॉलम में, एक रिसेंट एक पास्ट। हम लोग हर पैटर्न में एक पैटर्न के ऊपर चर्चा करेंगे, एंट्री एग्जिट और टारगेट पे। तो रिसेंट वाले पे ही करते हैं क्योंकि रिसेंट पे ही सबको इंटरेस्ट पे आएगा। 7 जून को फॉर्मेशन हुआ है, एनएससी में हुआ है। इसमें आपका प्राइस पॉइंट भी दिया है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो मैंने पढ़ा है तो वो कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो ये देखिए, जैसे ही बहुत ही अच्छा एक पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, एक अच्छा खासा टाइम बिताए। सिमेट्रिकल ट्रायंगल इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल स्विंग ट्रेडर और पोजिशन ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है।
क्योंकि इसका ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है, इस एंट्री आप आराम से ले सकते हो और इसका टारगेट भी बहुत लंबा होता है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए नहीं है, स्विंग ट्रेडर पोजिशनल ट्रेडर के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, फॉर्मेशन में दो ट्रेंड लाइन होंगे, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन। सर थोड़ा वेट कीजिए, मैं प्राइस पॉइंट पे बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये बंदा है, देखिए, ये एक बार इसने रिटेस्ट किया, यहाँ 2 बार रिटेस्ट किया, और इसने फिर 3 बार रिटेस्ट करके उसका ब्रेकआउट दिया। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर 2 से ज्यादा बार रिटेस्ट करता, तो बहुत ही प्रोमिनेंट पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, उसका ब्रेकआउट बहुत ही अच्छा होता है। अब आते हैं इसके इस वाले पोजीशन पे, इसको हम लोग चार्ट पे एक बार देख भी लेते हैं। चोलामंडलम फाइनेंस है, ठीक है, ये जैसे इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया इस दिन, प्राइस पॉइंट सर एंट्री पॉइंट है, यानी उस प्राइस पे उन्हें उसने ब्रेकआउट दिया है। अब इस पे आता है सेकंड क्वेश्चन कि इस पे एंट्री कैसे करनी है सर। तो किसी भी पैटर्न पे जो कि एक स्विंग ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए होता है, ऐसे पैटर्न पे आपको एंट्री हमेशा नेक्स्ट डे लेनी है, जब उस ब्रेकआउट के जोन के ऊपर वो स्टॉक एटलीस्ट एक दिन सस्टेन कर जाए। एक दिन अगर वो सस्टेन कर जाता है, या बहुत आप रिस्क टेकर हो, रिस्क बहुत आपको पसंद है, रिस्क लेकर ट्रेड करना, तो एटलीस्ट नेक्स्ट डे जिस दिन उसने ब्रेकआउट, सपोज कीजिए उसने 7 तारीख को ब्रेकआउट दिया, तो 8 यानी 9 तारीख के दिन, 9 तारीख को, क्योंकि 8 अभी छुट्टी है, 8 एंड 9 छुट्टी, 10 को वो एटलीस्ट अपने प्रीवियस डे जो उसका ब्रेकआउट का डे, उसके हाई के ऊपर एटलीस्ट 2 घंटा सस्टेन कर जाए। अगर आप रिस्की ट्रेड आप ले सकते हो, बट अगर आप मुझे मुझे अगर आप पूछो, मुझसे अगर पूछो मेरे एक्सपीरियंस से, तो मैं मानता हूं कि कभी भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न का ब्रेकआउट हमेशा नेक्स्ट डे ही आपको लेना चाहिए, वेट करके लेना चाहिए, वॉल्यूम देख के लेना चाहिए, तो आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है, एंट्री ले सकते हो। अब आते ही एंट्री, सबको क्लियर हो गया कि एंट्री कब लेना सिमेट्रिकल ट्रायंगल के, जब वो अपने प्रीवियस डे जो ब्रेकआउट डे है उसके हाई के ऊपर सस्टेन कर जाए, ठीक है। अब आते हैं इसके एसएल पे, क्योंकि टारगेट डिसाइड करना है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल के टारगेट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं एक तरीका बताता हूँ। नॉर्मली जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का विड्थ होता है, मतलब अपर ट्रेंड, अपर सॉरी डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन और अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, इन दोनों का जो डिफरेंट विड्थ होता है, उसे अगर हम एंट्री पॉइंट पे लगा दे, तो वो हमारा टारगेट निकल सकता है। ये एक तरीका है टारगेट निकालने का, इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कैसे। चोलामंडलम फाइनेंस, जी जी भरत जी, बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्डिंग आज तो नहीं मिलती, शायद कल मिल जाएगी आप लोगों को। मैं इसको थोड़ा सा ये कर दूं, ये देखिए, ये इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड बन गया, एक अपवर्ड बना लेते हैं हम लोग, ये इसका अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड बन गया। इसको यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। अब इसका ये जो विथ है, विथ आपको कहाँ से लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आप देखिएगा, कुछ लोग यहाँ से बताते हैं, पर मेरा ये जो है, आप इस साइड से लीजिएगा, ये रहा। इस विथ को जब आप एंट्री पॉइंट पे, जहां पर ब्रेकआउट उसको लगा देंगे आप, तो ये उसका टारगेट निकल जाएगा। ये उसका टारगेट हो गया। क्लियर सबको, टारगेट कैसे निकालते हैं, ये आपका टारगेट हो गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, टारगेट तो इसका 1518 है, तो क्या 1518 तक ही जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये तो एक रूल है इसका, एक तरीका है जो ट्रेडर्स यूज करते हैं फॉर टारगेट निकालने के लिए। बट किसी भी पैटर्न में
ब्रेकआउट के बाद या ब्रेकडाउन के बाद वो अपने टारगेट के ऊपर भी जा सकता है और टारगेट के नीचे भी अपना रिवर्सल ले सकता है। इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इसको हम लोग आइडेंटिफाई इस तरह करेंगे कि कंटिन्यूएशन, इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसको आइडेंटिफाई ऐसे करेंगे, जब ये कंटिन्यू में है तो क्या इसका जो मोमेंटम है वो लूज कर रहा है कि नहीं। अगर ये अपने मोमेंटम को लूज कर रहा है तो एग्जिट लेना है या क्वांटिटी कम कर लेनी है। जो मैंने अपना रूल बताया था कंटिन्यूशन वाला, अगर एंट्री तो आप लोगों ने ले ली, स्टॉप लॉस आता हूँ राहुल जी, स्टॉप लॉस पता है, पहले इसको समझ लेते हैं। टारगेट पता लग गया 1518 है, तो क्या मुझे 1518 तक वेट करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको वेट करना है, आपको कंटिन्यू करना है जब तक उसका मोमेंटम स्ट्रांग हो सकता है वो मोमेंटम 1470 में लूज कर ले, हो सकता है वो 2000 पे भी ना लूज करे। तो आपको ये भी करना, या मोमेंटम मींस आरएसआई या आरएस भी कर सकते हो। मोमेंटम बिल्कुल आरएसआई, अगर आरएसआई ओवरबॉट जोन में चला गया, 90 के आसपास चला गया और वहां से उसने कोई रिवर्सल पैटर्न बना दिया या रिवर्सल कैंडल बना दिया, तो आपको एग्जिट कर जाना। ठीक है, अब आते हैं स्टॉप लॉस पे। अब आते हैं स्टॉप लॉस पे। स्टॉप लॉस पैटर्न का कुछ होता नहीं है, ऐसा कोई रूल बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ है, बट एक ओवरऑल ट्रेडर एक प्रैक्टिस करता है जो आता है। या तो जैसे मान लीजिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल में मैंने इस पैटर्न के ब्रेकआउट पे लिया, तो या तो मैं इसको स्टॉप लॉस पकड़ लूंगा जो मेरा प्रीवियस वीक का लो है, स्टॉप लॉस आप उसको भी ले सकते हैं। जो थोड़े से स्विंग ट्रेडर है वो प्रीवियस वीक के लो को अपना स्टॉप लॉस पकड़ सकते हैं। ठीक है, और इसको स्टॉप लॉस ले सकते हैं कि आप जब भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल में ट्रेड करो, आप हमेशा प्रीवियस वीक के लो को स्टॉप लॉस लो या स्विंग लो को स्टॉप लॉस ले सकते हो। अच्छा, कुछ लोगों को शायद टारगेट समझ में, दिखा देता हूँ टारगेट। ये रहा, ये जो विथ है, मैं इस फॉर्मेशन के स्टार्टिंग से थोड़ा सा अंदर आने के बाद इस विथ को आप पकड़ोगे, ये जो डिफरेंट है ये अपर डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन और अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का, इसी विथ को आप लाके एंट्री पॉइंट पे जहां पर उसने ब्रेकआउट दिया वहां पर लगा देना, ये निकल गया टारगेट। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे पैटर्न की तरफ चलते हैं। हर एक पैटर्न पर हम लोग बात करेंगे और उसके चार्ट को देखेंगे। अब हम लोग आते हैं असेंडिंग ट्रायंगल, जो कि एक बुलिश पैटर्न है, एक बुलिश ब्रेकआउट देता है असेंडिंग ट्रायंगल। नॉर्मली असेंडिंग ट्रायंगल का बुल मार्केट में मैंने बहुत अच्छा काम करता है। देखिए, आपको ये भी समझना है सर, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैटर्न्स जो करते हैं, पैटर्न्स में जो ट्रेड करते हैं, पैटर्न का यूज तभी बहुत अच्छे तरीके से होता है जब आप सब कुछ समझें। पैटर्न अप ट्रेंड में बन रहा है कि डाउन ट्रेंड में बन रहा है, जैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल दोनों ट्रेंड में बन सकता है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ये स्टॉक में अब अगर ये प्राइमरी इसका अप ट्रेंड है तो ये ब्रेकआउट ही देता है मैक्सिमम केसेस में, और अगर डाउनवर्ड है तो ये सॉरी, अगर ये डाउन ट्रेंड में तो ये नॉर्मली ब्रेकडाउन ही देता है। उसी तरह असेंडिंग ट्रायंगल जो है ये बुलिश मार्केट में, बुल मार्केट में अप ट्रेंड में ज्यादा अच्छा काम करता है। ठीक है, प्रोमिनेंट होता है, आप ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो असेंडिंग ट्रायंगल में। असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन मैंने पहले ही बता दिया था कैसे होता है। एक रेजिस्टेंस बनता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा जो रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करेगा, और एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन जो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, और अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के 2 से 3 बार, मिनिमम 2 बार, 3 से 4 बार टेस्ट करे, बहुत ही अच्छा था। ये नॉर्मली ब्रेकआउट देता है जैसे कि इसमें दिया। इसके एंट्री पे बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, इसने ब्रेकआउट तो नो डाउट दिया, पर क्या इस पर ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसने एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर लिया, ऐसा कहीं नहीं है। चार्ट के फॉर्मेशन में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए सेशन है। ये सेशन करवाने का जो मेन मोटो है यही है कि आपने तो देखा नहीं सर, ये तो आपने बताया था ये तो बुलिश ब्रेकआउट देता है, इसमें लेना नहीं। एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एग्जीक्यूशन में लोग गलतियां कर देते हैं और फिर पैटर्न का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में। तो इसने ब्रेकआउट तो अच्छा दिया, बट आप देखिए एट द एंड ऑफ द डे इसने अपना सारा मोमेंटम लॉस कर दिया। देखिए, एकदम अपने लो के आसपास आके क्लोजिंग की। तो क्या इसने पैटर्न का ब्रेकआउट, सर पैटर्न गलत है? नहीं, पैटर्न तो सही है सर, पैटर्न नो डाउट सही है, बट एग्जीक्यूशन के टाइम पे हमें ये बात को मेन पे रखना है। एग्जीक्यूशन हमेशा बुलिश कैंडल पे होना चाहिए, वॉल्यूम के साथ हो तभी होना चाहिए। अब अगर मुझे इस पे ट्रेड करना है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस पे, तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा? इस पे ट्रेड करूंगा जब अपने ये इस जो ब्रेकआउट जोन है इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर ले, एक बुलिश कॉटन का फॉर्मेशन करके स्टे कर जाता है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा ट्रेड बनता है।
स्टॉप लॉस का फॉर्मूला सेम है असेंडिंग ट्रायंगल के लिए भी। आइदर अगर आप स्विंग लो समझ सकते हैं, आप स्विंग लो को लेंगे, नहीं तो प्रीवियस वीक के कैंडल के लो को। अब लोग चलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल की तरफ। इसका फॉर्मेशन में हम लोग बात पहले ही कर चुके हैं, फिर भी मैं डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन में भी दो लाइन होती है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन बनता है। ये एक बेरिश पैटर्न है, ये बहुत अच्छा काम बेयर मार्केट में करता है, डाउन ट्रेंड में बहुत अच्छा करता है। कैस्ट्रॉल बन रहा है, ये देखिए, पर क्या ये, इसी को हम लोग चेक करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, देखिए ये ब्रेकडाउन तो दिया, बट एट द एंड ऑफ द डे इसने अपने लो से ऊपर की तरफ क्लोज किया। बिल्कुल क्रेजी, डे क्लोजिंग को देख के ही लेना होता है। मैं अपने हर वेबिनार में ये बताता हूँ, एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना पैटर्न गलत है सर, ना स्ट्रेटेजीज गलत होती हैं, प्रॉब्लम होता है एग्जीक्यूशन पे। उसी एग्जीक्यूशन के लिए वेबिनार करवाया जा रहा है कि एग्जीक्यूशन आप लोगों को बहुत अच्छे से देख के समझ के लेने। एग्जीक्यूशन पर अगर कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, एक बार नहीं 10 बार पूछेगा, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा एग्जीक्यूशन पे। जबकि जैसे कि देखिए, इसने ब्रेकडाउन तो दे दिया, 2 बार रिटेस्ट किया, तीसरे बार उसने ब्रेकडाउन दे दिया, बहुत अच्छा ब्रेकडाउन दिया था, बट एट द एंड ऑफ द डे इसने अपने लो के ऊपर क्लोजिंग किया। तो क्या ट्रेड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? क्या ये डाउन ट्रेंड में है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दो चीज में रखना है, डिसेंडिंग ट्रायंगल मुझे तभी लेना, ये दो चीज हो, अगर मार्केट बेरिश हो, सेकेंड जो ब्रेकडाउन का कैंडल है उसके लो के नीचे वो सस्टेन कर जाए, तो ही मेरा ट्रेड बनता है। ठीक है, स्टॉप लॉस का इसमें फॉर्मूला से, क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड है तो इसके में आपको प्रीवियस वीक के हाई को लेना होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे पैटर्न्स की तरफ। ये तीनों ही पैटर्न, सिमेट्रिकल, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ये तीनों ही बहुत अच्छा काम करते हैं स्विंग ट्रेडर्स के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छा काम करते हैं स्विंग ट्रेडर्स के लिए। इंटरडे ट्रेडर्स के लिए इसमें उतना खास कुछ होता नहीं है, क्योंकि इसमें अर्ली एंट्री अर्ली एग्जिट नहीं मिलते। इंटरडे ट्रेडर इसमें अर्ली एंट्री अर्ली एग्जिट नहीं ले सकते। अब आप बोलेंगे सर 5 मिनट में भी तो चार्ट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है सर। तो उस टाइम आपको इसी रूल को फॉलो करना है कि 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखते हो और आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, तो भी आपको इस चीज को बात को फॉलो करना है कि इंट्राडे में एग्जीक्यूशन लेते वक्त जब ये अपने कैंडल के ब्रेकआउट के ऊपर एटलीस्ट 15 मिनट के कार्ड, सॉरी 15 मिनट के चार्ट पे सस्टेन कर जाए, तो ही आपको ट्रेड लेना है। अब आते हैं हेड एंड शोल्डर। ये मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि मैं भी एक स्विंग ट्रेडर ही था अपनी लाइफ के अर्ली स्टेज में। तो हेड एंड शोल्डर मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत अच्छा काम करता है सर। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करता है स्विंग ट्रेडर्स के लिए, ये भी स्विंग ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसमें दो तरह के हेड एंड शोल्डर में दो तरह के पैटर्न बनते हैं, एक बुलिश एक बेरिश। ठीक है, एक बुलिश पैटर्न बनता है, एक बेरिश पैटर्न बनता है। इसको बुलिश हेड एंड शोल्डर भी बोलते हैं और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बोला जाता है। ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो नॉर्मली स्टॉक के बेरिशनेस को एंड करता है, कि एक स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा था, अब वो फिर उसके बाद ये ऊपर चलता है। सो जो पोजिशन ट्रेडर है उनके लिए भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि एक ट्रेंड रिवर्सल है। इसका टारगेट बहुत अच्छा होता है, स्टॉप लॉस भी इसमें स्टॉप लॉस का एक रूल है जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल में तो कोई ऐसा रूल नहीं है, फिर भी लोग प्रीवियस वीक के लो को लेते हैं। बट हेड एंड शोल्डर में एक पैटर्न का एक ऐसा कंडीशन होता है जहां पर आप स्टॉप लॉस उसको पकड़ सकते हो। तो बुलिश हेड एंड शोल्डर जो होता है वो एक ट्रेंड रिवर्सल है। ये नॉर्मली डाउन ट्रेंड में बनता है, एक अच्छे खासे प्राइस करेक्शन के बाद बनता है, और ये फिर अपने ट्रेंड के रिवर्स करके ऊपर की तरफ चलता है। जैसे कि नाम से हम लोग समझ पा रहे हैं, हेड एंड शोल्डर मतलब ये हेड है और ये दो शोल्डर्स है। तो जैसे हम लोग देखते हैं अपने खुद को कि हेड जो है वो शोल्डर से ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो मतलब जो हेड का, दोनों शोल्डर का जो लेंथ है उससे हेड का जो लेंथ होगा हमेशा ऊपर की तरफ होगा। आइडियल आइडियल लेंथ हेड से शोल्डर का जो होता है एटलीस्ट 2/3 होना चाहिए। 2/3 यानी मैं अगर परसेंटेज में बताऊं तो हेड का जो लेंथ है उससे शोल्डर्स का लेंथ 70 से लेके 75 इज बेस्ट, वो बेस्ट फॉर्मेशन होता है। पर 55 से ऊपर भी हम लोग मान सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है अगर वो 75 है, 70 to 75 लेंथ जो है हेड का, उसके आसपास दोनों शोल्डर अगर 2/3 लेंथ पे है तो बहुत अच्छा काम करते हैं। इसका एक देखिए एक
राइट हैंड शोल्डर है, एक लेफ्ट हैंड शोल्डर है, और एक इसने फॉर्मेशन बुलिश फॉर्मेशन है। इसमें हमेशा ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड लेना है। ये जैसे इस दिन इसने ब्रेकआउट किया, ये इसके ऊपर अगर 1 या 2 दिन, हाँ, ये बहुत ही अच्छा तनेजा जी ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द ड्यूरेशन वी नीड टू लुक आउट फॉर द हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इसका 2 तरीका है। हेड एंड शोल्डर, अगर इफ यू आर स्विंग ट्रेडर्स, इफ यू आर स्विंग ट्रेडर, आप पोजिशनल ट्रेडर नहीं है, आप स्विंग ट्रेडर है, तो एटलीस्ट इसका फॉर्मेशन भी 2 से 3 हफ्ते का हो। 5 वीक्स बहुत अच्छा होता है, बहुत प्रोमिनेंट होता है, पर मिनिमम 2 से 3 हफ्ते का हो। कि देखिए, ये जैसे ये एक प्रॉपर बना, एक प्रॉपर राइट हैंड शोल्डर बना, फिर हेड बना, फिर शोल्डर बना, तो एक ये जो ये जो पैटर्न का ड्यूरेशन है ना, बहुत लेंदी है। तो एटलीस्ट 3 से 4 हफ्ता बने, 5 मोर देन 5 वो बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। और एक स्पेशल बात, ये जो फॉर्मेशन है पैटर्न का इन्वर्टेड हेड शोल्डर, ये डाउन ट्रेंड में बने, एक अच्छे खासे प्राइस करेक्शन के बाद बने, तो बहुत अच्छा काम करता है। सेम इसमें भी पैटर्न का ब्रेकआउट, जो इसका एक रेजिस्टेंस जोन बनता है, जो कि एक नेकलाइन का जोन बनता है, उसको ब्रेकआउट देने के बाद एटलीस्ट एक दिन सस्टेन कर जाए, एक दिन उसके ऊपर बंद हो जाए। सर दिस इज द हेड एंड शोल्डर, ये हेड एंड शोल्डर है, ये मिडिल वाला हेड है सर। ये तो एक्सप्लेन कर, हेड मतलब जिस जो शोल्डर से बड़ा हो, जिसका लेंथ दोनों शोल्डर से बड़े हो, ये हेड है विभूति जी। ये हेड है और ये 2 शोल्डर्स है, एक राइट हैंड शोल्डर, एक लेफ्ट हैंड शोल्डर है। ठीक है, तो जब जैसे अब आते पॉइंट पे, जो नेक लाइन होता है, इसको अगर ये सस्टेन करके ऊपर चला जाए एक दिन रहे, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। अब इसका टारगेट कैसे निकाले? इसका टारगेट हम लोग लेंथ ऑफ द हेड को भी टारगेट पकड़ सकते हो। जैसे मैंने सिमेट्रिकल ट्रायंगल में दिखाया था, लेंथ ऑफ द हेड को यहाँ अगर आप ऐड कर दोगे उसको, तो वो आपका टारगेट निकल जाएगा। स्टॉप लॉस, हेड एंड शोल्डर में आइडली हम लोग शोल्डर के लो को स्टॉप लॉस मान सकते हैं। आइडली एक रूल भी है कि अगर शोल्डर के नीचे चला जाए, तो इसने निगलेक्ट कर दिया है ब्रेकआउट को। हैंड एंड शोल्डर अगर अपने इस वाले पोर्शन के नीचे चला जाए, देखिए जैसे इस बार इसने गया, इसके नीचे नहीं गया, तो ये प्रॉपर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो आप स्टॉप लॉस, ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। ठीक है विभूति जी, आपको समझ में आ गया हेड कौन सा है, शोल्डर कौन सा है सर? थैंक यू विभूति जी। अब हम लोग बात करते हैं बेरिंग सेंटर शोल्डर की। ये बुल मार्केट में बनता है सर। ये बुल मार्केट में रिवर्सल का साइन होता है, एक अच्छे खासे प्राइस करेक्शन का साइन होता है। सेम इसका भी फॉर्मेशन का रूल जो सेम है, जो इन्वर्टेड है। ओके तनिका जी, मैं देखता हूँ, मैं ये मेरे बुलिस वाला कर लेते हैं, फिर अगर टाइम है तो मैं बिल्कुल आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। अब आते हैं हम लोग बेरिस हेड एंड शोल्डर पे। ये नॉर्मली अप ट्रेंड में बनता है, ये प्राइस करेक्शन का साइन है, ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। इसका भी सेम रूल है, इसका हेड जो है वो दोनों शोल्डर से ऊपर की तरफ ही रहेगा। सेम रूल है, 2/3 एटलीस्ट इसका शोल्डर होना चाहिए, तो प्रोमिनेंट होता है। उससे छोटा अगर हो, देखिए फॉर्मेशन जितना ज्यादा प्रोमिनेंट हो, जितना ज्यादा लेंदी हो, उतना अच्छा होता है। इसका भी लेंथ एटलीस्ट 4 to 5 वीक से ज्यादा होना चाहिए। अब एक बात को समझे, क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल है, तो कोई स्टॉक जो कंटिन्यू साल भर से ऊपर था, तो उसका रिवर्सल भी तभी आएगा जब वो 5 या 6 वीक से उस फॉर्मेशन को फॉर्म करे। कंटिन्यूएशन में 2 से 3 वीक काफी है, कंटिन्यूएशन के लिए 2 से 3 वीक काफी। एक अप ट्रेंड आया, कंटिन्यूएशन में 2-3 वीक लाया, फिर ब्रेकआउट दे दिया। बट जब भी रिवर्सल हो, जैसे कि इन्वर्टेड हेड शोल्डर में होता है या हेड एंड शोल्डर में होता है, ट्रेंड के रिवर्सल में एटलीस्ट 5 to 6 वीक का टाइम होना चाहिए, और उसके बाद वो रिवर्सल लेता है। देखते हैं हेड एंड शोल्डर में, ये नॉर्मली अप ट्रेंड में बनता है। विभूति जी देखिए, ब्रेकआउट आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तब तो आपको डेली में देखना चाहिए, और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो फिर आप वीकली भी देख सकते हो। अच्छा, एक सर का क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन प्राइस पॉइंट क्या है ना सर? प्राइस पॉइंट का सिग्निफिकेंस ये है, वो आपको लेवल बता देता है कि ब्रेकआउट का जो लेवल है, सपोज के एक पैटर्न में ब्रेकआउट का ये लेवल है, तो वो ब्रेकआउट कंफर्मेशन आने के बाद ही वो प्राइस पॉइंट आता है। तो आपको जब भी ट्रेड करना है इसके बेसिस में, प्राइस पॉइंट को ऊपर ही करना है, और ब्रेकडाउन में प्राइस पॉइंट के नीचे ही करना है। जो मैंने भी समझा है कि ब्रेकआउट का भी कैंडल को देखना है, ब्रेकडाउन के भी कैंडल को देखना है। अगर वो अपने एग्जीक्यूशन या प्राइस पॉइंट जो उसके ऊपर बंद होता है, तो बहुत ही अच्छा है, कंफर्मेशन आ गया। और अगर प्राइस पॉइंट के नीचे डाउन ट्रेंड में ब्रेकडाउन में बंद होता है, तो आपको कंफर्मेशन दे देना है। रिसेंट में एक बना है बीबीडीसी में, देखते हैं इसको।
जी, ये देखिए, पर जैसे कि मैंने कहा आपको, चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए हेड एंड शोल्डर तो बहुत अच्छा बना, पर इसने सस्टेन नहीं किया और एक बुलिश कैंडल बना के रिवर्सल दे दिया। ठीक है, उसने बुलिश कैंडल बना के रिवर्सल दे दिया। तो जैसे ये इसका प्राइस पॉइंट है, तो अगर इसके नीचे अगर सस्टेन ही नहीं कर रहा और नेक्स्ट डे ये बुलिश कैंडल बना के एग्जिट कर जा रहा है, तो इसमें से आपको एग्जिट हो जाना है। ठीक है, किसी भी पैटर्न में आपको तभी ट्रेड लेना है, मैं बार बार एग्जीक्यूशन तभी आपको करना है जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद एक दिन, एटलीस्ट एक दिन वो उसके नीचे सस्टेन कर जाए। अगर ब्रेकआउट है तो एक दिन उसके प्राइस पॉइंट के ऊपर सस्टेन कर जाए। उसके बाद सेकेंड, अगर उसके बाद सपोज कीजिए आपने एंट्री ले लिया और एक या दो दिन बाद उसने एक बड़ा बेरिश कैंडल बना दिया, तो भाई ब्रेकआउट से एग्जिट कर जाओ। और ब्रेकडाउन में अगर बड़ा सा कैंडल बना दिया तो ब्रेकडाउन से एग्जिट कर जाओ। अब हम लोग आते हैं मेरे वन ऑफ द फेवरेट फ्लैग पैटर्न में। फ्लैग पैटर्न बहुत अच्छा काम करता है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स यहाँ पर थे कि सर तो अभी तक बता रहे सारे स्विंग के लिए काम करते हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए फ्लैग पैटर्न बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। अगर आप फ्लैग पैटर्न का यूज अच्छे तरीके से कर पाए, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, फ्लैग पैटर्न में भी फ्लैग दो तरीके से बनते हैं, एक बुलिश फ्लैग बनता है, एक बेरिश फ्लैग बनता है। फ्लैग पैटर्न जो है वो एक कंटिन्यूशन पैटर्न है। ठीक है, फ्लैग पैटर्न इज ए कंटिन्यूशन पैटर्न। तो पहले हम लोग बुलिश फ्लैग को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके फॉर्मेशन को समझते हैं। फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन कैसे होता है? फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन के लिए एक शार्प अप मूव, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड हो, एक प्राइस बहुत कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही तेजी से ऊपर, जैसे ये देखिए ये 2 दिन में इसने बहुत तेज से ऊपर की तरफ किया। तो ये जो पुल होगा, फ्लैग का जो पुल होगा, वो बहुत ही शार्प अप मूव होगा। बुलिश फ्लैग में बहुत ही शार्प, कि 10 12 15% वो 2 3 दिन में चला गया। उसके बाद वो फ्लैग का फॉर्मेशन करेगा। पोल बहुत जल्दी बन सकता है, 2 दिन 3 दिन में भी बन सकता है। पोल 2 या 3 दिन में बन सकते हैं मिनिमम, और अगर 4 5 दिन में बने तो बहुत, ये बहुत ही इसका फॉर्मेशन जो बहुत कम टाइम में भी हो सकता है। फ्लैग के पोल का फॉर्मेशन बहुत कम टाइम में, ये 1 वीक में भी बन सकता है, 2 दिन में भी बन सकते हैं। ठीक है, और इंटरडे ट्रेडर्स जो 15 आधे घंटे का 4 दिन का, उनका 1 घंटे भी बन सकते हैं। फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन के लिए जो पोल होता है वो बहुत ही शार्प अपमूव होगा। उसके बाद एक साइड वाइज फेस बनेगा। एक साइड वाइज फेस बनेगा जिसमें वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा। एक साइड वाइज फेस होगा जिसमें वो चैनल का फॉर्मेशन भी करता है। पोल के करने के बाद उसके हाई को ऊपर नहीं जाएगा। आप एक चीज समझिए, फ्लैग का फॉर्मेशन तभी होगा जब वो अपने पोल के हाई के ऊपर ना चला जाए, एटलीस्ट 2 से 3 बार चैनल में ही ट्रेड करे। लो का, फ्लैग का जो लो होगा वो भी पोल के नीचे नहीं हो सकता। ठीक है, आइडियली अगर ये पोल के 50% या 30% एरिया में बनता है फ्लैग, ये बहुत ही प्रोमिनेंट होता है कि पोल का लेंथ जो है उसके 30% या मैक्सिमम 50%, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 30% आइडियल होता है। 30% में अगर फ्लैग का फॉर्मेशन हो, वो बहुत ही अच्छा काम करता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा काम करता है। और फ्लैग के पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद ये नॉर्मली कंटिन्यूशन पैटर्न ही होता है। इसका टारगेट आप कैसे निकाल सकते हैं? इसका टारगेट आप पोल का जो लेंथ है उसको आप प्राइस पॉइंट से अगर ऐड कर दोगे, जी जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगा, ऐड कर दोगे तो आपको उसका टारगेट निकल जाएगा। फ्लैग में भी आप स्टॉप लॉस बहुत ही सिंपल है। फ्लैग में जो फ्लैग का सपोर्ट है उसको आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। ये आपका एंट्री प्राइस है, ये आपका एंट्री आप कंफर्म किया यहाँ पर ब्रेकआउट। अगर इस हाई के, इस कैंडल के हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आपका ट्रेड बनता है। ठीक है, स्टॉप लॉस फ्लैग का जो लो होगा ये आपका स्टॉप लॉस होता है। यहाँ पर जो 6805 है ये आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, एक सेकंड सर। करमवीर जी, आज तो सेक्टर रोटेशन नहीं हो रहा है सर। सेक्टर रोटेशन आपको थर्सडे मिलेगा।
स्कैन और सेक्टर रोटेशन थर्सडे होते हैं, थर्सडे को मिलते हैं सर। आज तो सर सिर्फ पैटर्न पे ही बात होगा, पैटर्न के फॉर्मेशन पे, एंट्री पे, एग्जीक्यूशन पे बात होगा। जी 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 कामवीर जी, चलिए अब आते हैं बेरिस फ्लैग की तरफ। फ्लैग का टारगेट बताया ना सर मैंने, पोल जो होता है ना, पोल का जो लेंथ है, आप एंट्री पॉइंट के ऊपर ऐड कर लोगे, वो आपका पैटर्न का टारगेट निकाल देगा फ्लैग का। और स्टॉप लॉस फ्लैग का जो लो होता है, ये वाला लो, इसको आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ठीक है गोकुल जी, आपको समझ में आ गया फ्लैग का टारगेट? जी थैंक यू थैंक यू। जी हमेशा अ, अब आते हैं हम लोग बेरिस फ्लैग पे। बेरिस फ्लैग का फॉर्मेशन जो है, ये बिल्कुल बुलिश वाले से उल्टा होता है। ठीक है, ये एक नेगेटिव पैटर्न है, एक बेरिस पैटर्न है। नॉर्मली इसमें ब्रेकडाउन होने के बाद स्टॉक अच्छा खासा शार्प अप मूव देता है। एक चीज और, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होता है, फ्लैग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देने के बाद अपने टारगेट के पास बहुत तेजी से जाता है, क्योंकि जितना ही स्पीड से इसने पोल बनाया होता है, उतने ही स्पीड से अपने टारगेट की तरफ ही अप्रोच करता है। ठीक है, बेरिस फ्लैग नॉर्मली एक बेरिस पैटर्न है, एक डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करता है, डाउन ट्रेंड में बनता है, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, एक साफ डाउनफॉल के बाद प्राइस एक साइडवाइज जोन पे रहता है, और उसके बाद फिर से वो गिर के अपने प्राइमरी ट्रेंड को, जो कि उसका नेगेटिव ट्रेंड, उसको फॉलो करता है। दोनों ही केसेस में बुल मार्केट में बुलिश फ्लैग बहुत अच्छा काम करता है, बेरिश फ्लैग बेयर मार्केट में अच्छा काम करता है। इसमें भी टारगेट का सेम रूल है, आपका जो पोल है, आप उसको प्राइस ब्रेकआउट वाले पॉइंट से अगर प्लस कर दोगे, आपका टारगेट निकल जाएगा। और इस वाले केस में जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है, ये आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है सर, संजय जी मेरी एक रिक्वेस्ट है, स्टॉक पे बात लगा के अगर हम लोग पैटर्न के फॉर्मेशन, एग्जीक्यूशन और इस पे बात करें तो बहुत अच्छा होगा सर, सबको समझ में आएगा। अब आते हैं हम लोग वेज पैटर्न पे। वेज पैटर्न भी बहुत अच्छा काम करता है फॉर इंट्राडे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर बोथ। बहुत जल्दी बनता है और बहुत ही अच्छा काम करता है। वेज पैटर्न में दो ट्रेड बनते हैं, दो दो तरह का वेज बनता है, एक फॉलिंग वेज है, एक राइजिंग वेज है। वेज का रूल क्या है मैं वो बता देता हूँ। वेज का है कि दो ट्रेंड लाइन सेम डायरेक्शन जाएंगे। ठीक है, दो ट्रेंड लाइन सेम डायरेक्शन में जाएंगे। फॉलिंग वेज कैसे बनता है, इसका जो स्टार्टिंग ऑफ द वेज होता है, ये बहुत वीक पड़ा होता है, और जैसे जैसे टाइम आता जाता है, ये वेज छोटा होता जाता है, ये नीचे की तरफ जाता जाता है। ठीक है, फॉलिंग वेज में दोनों ही ट्रेंड लाइन का डायरेक्शन जो होगा वो डाउनवर्ड ही होगा, दोनों ही ट्रेंड डाउनवर्ड की तरफ ही जाएंगे, दोनों ट्रेंड लाइन का जो फेस होगा वो नीचे की तरफ ही होगा। और स्टार्टिंग ऑफ द वेज, वेज बहुत बड़ा होता है, और एंड जहां पर वो ब्रेकआउट देने आता है, वहां पर आके प्राइस एक्शन जो बहुत ही छोटा हो जाता है, नैरो हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। या वेज फॉर द स्विंग ट्रेडर एंड इंटरडे ट्रेडर बोथ, दोनों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इंटरडे ट्रेडर्स के लिए 3-4 दिन में ये बनता है, और फॉर स्विंग ट्रेडर्स ये एटलीस्ट 15-20 दिन या 2 महीने, 1 महीने में भी बन सकता है। इसका मिनिमम 15 दिन होना चाहिए, फॉलिंग वेज का ड्यूरेशन मिनिमम 15 से 20 दिन होना चाहिए, और ये उसके बाद बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देता है। ये देखिए, दोनों जा रहा है, दोनों दोनों ट्रेंड लाइन एक ही डायरेक्शन में है। स्टार्टिंग में विथ कितना बड़ा था, एंड पे आके विथ बहुत छोटा हुआ, और ये ब्रेकआउट दिया। फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट हमेशा ब्रेकआउट ही होता है, ये बुलिश पैटर्न है। इसका भी सेम रूल है, आप इसमें टारगेट विथ जो इसका वेज का विथ है उसको आप ले सकते हो, और स्टॉप लॉस इसमें, क्योंकि कोई डिफाइंड स्टॉप लॉस थी फॉलिंग वेज का, तो यहाँ पर कोई ऐसा पैटर्न में नहीं है जिसको मैं स्टॉप लॉस, जैसे हेड एंड शोल्डर फ्लैग में है, तो फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट हमेशा आप प्रीवियस वीक के लो को ले लेंगे। ठीक है, फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन सबको क्लियर हो गया। फॉलिंग वेज एक बुलिश ब्रेकआउट देता है, वेज के स्टार्टिंग में विथ बहुत ज्यादा बड़ा होता है, एंड पे आके वो नैरो हो जाता है। फॉलिंग वेज के दोनों ही ट्रेंड लाइन एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। पैटर्न का टारगेट, ये देखिए, फॉलिंग बैच दोनों ट्रेंड में बन सकता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों ट्रेंड में बनते हैं। फॉलिंग बैच दोनों ये अशोक जी बहुत अच्छा ही लग रहा है, हैप्पीएस्ट माइंड का बहुत ही अच्छा पैटर्न का ब्रेकआउट है।
तो होपफुली बहुत अच्छा काम करेगा ही। तो फॉलिंग वेज का जैसे ही नैरो होता है वो ब्रेकआउट होता है, ये अप एंड डाउन टोन दोनों में बन सकते हैं, पर इसका हमेशा ब्रेकआउट ही होता है, बुलिश ब्रेकआउट ही देता है। ठीक है, स्टॉप लॉस इसका आप लोग प्रीवियस वीक के लो को ले सकते हैं। ये राइजिंग वेज है, इसमें भी दो ट्रेंड लाइन कवर्जिंग ट्रेंड लाइन बनता है, ये एक ही डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, दोनों नीचे से ऊपर की तरफ ही जाएंगे और ये ब्रेक डाउन देते हैं। इसका भी रूल सेम है फॉलिंग वेज की तरह, राइजिंग वेज में भी स्टार्टिंग वेज के स्टार्टिंग में जो विथ होता है वो बहुत होता है, बहुत बड़ा होता है, और एट द एंड ऑफ द पैटर्न ये विथ बहुत ही नैरो हो जाता है और उसके बाद प्राइस करेक्शन आता है। एक और चीज, फॉलिंग वेज या राइजिंग वेज दोनों में ही ड्यूरिंग द वेज के पैटर्न में जब ये ट्रेड करते हैं, इसका वॉल्यूम जो होता है वो कम होता रहता है, हर डे कम होता रहेगा। और द एंड ऑफ द वेज, एंड ऑफ द वेज चाहे वो फॉलिंग वेज हो या राइजिंग वेज हो, इन बोथ द केसेस एंड ऑफ द वेज में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने के बाद सडनली वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जो उसका कंफर्मेशन भी देता है, और वो फिर प्राइस अपने अगर राइजिंग वेज है तो वो गिरने लगता है, फॉलिंग वेज है तो ऊपर जाने लगता है। इंट्रो वाले में भी पार्ट में चले जाते हैं, ये कब बनता है ये भी देख लेते हैं। ये नॉर्मली अप ट्रेंड के एंड पे बनता है, फॉलिंग वेज सॉरी राइजिंग वेज अप ट्रेंड के एंड पे बनता है। एग्जैक्टली सर, वॉल्यूम में डज द एग्जैक्टली वॉल्यूम डिक्रीज होता है, चाहे वो राइजिंग वेज हो या फॉलिंग वेज हो, दोनों केसेस में जब वेज के अंदर वो ट्रेड करेगा वो वॉल्यूम उसका डिक्रीज होता रहेगा, और एट द एंड ऑफ द वेज के पैटर्न के ब्रेकआउट के टाइम में चाहे वो फॉलिंग में दे सॉरी राइजिंग में दे या फॉलिंग में दे, एंड पे जाकर वो प्राइस वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, सेम राइजिंग वेज जो ट्रेंड का अब वो एंड होता है, ट्रेंड रिवर्सल होता है, ये नॉर्मली अप ट्रेंड में ही बनता है, प्राइस अच्छा अप मूव पे जाके फिर साइड वाइज फेस में चला जाता है, वहां से फिर करेक्ट करता है। सर फॉलोइंग में एंड में बता लेते हैं अभी, या ऑफ कोर्स सर, हाँ सर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल है। आते चैनल पे, ये भी बहुत अच्छा काम करता है फॉर स्विंग ट्रेडर। चैनल जो होता है वो वेज से डिफरेंट, कैसे पहले वो एक्सप्लेन कर दूं। चैनल और वेज में ये डिफरेंट है कि स्टार्टिंग में चैनल का जो विथ होगा, एंड में भी चैनल का विथ उतना ही लेंथ होगा, वो जाके नैरो नहीं होता, वेज में नैरो हो जाता है। चैनल तीन तरह का होता है, एक राइजिंग चैनल, फॉलिंग चैनल और एक फ्लैट चैनल। राइजिंग चैनल पहले पढ़ लेते हैं हम लोग इंट्रो वाले पार्ट में। जैसे बायोकॉन में बन रहा है, बायोकॉन में बन रहा है राइजिंग चैनल में, वेज की तरह ही दोनों ही के दोनों ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ही जाएंगे, एक जो उसका रेजिस्टेंस डिफाइन करेगा और एक जो उसका सपोर्ट डिफाइन करेगा। इन राइजिंग चैनल हायर हाई का फॉर्मेशन होता है और हायर लोस का फॉर्मेशन होता है। फिर से समझिए, राइजिंग चैनल में हायर हाइस हायर लोस का फॉर्मेशन होता है, दोनों ही ट्रेंड लाइन एक डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में जाएंगे। अपने चैनल में फॉर्म करते वक्त ये दो से ज्यादा बार ही रीटेस्ट करना चाहिए, रेजिस्टेंस को भी सपोर्ट को भी। चैनल में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों ही होते हैं। ठीक है, राइजिंग चैनल में भी ब्रेकआउट भी हो सकते हैं, ब्रेकडाउन भी हो सकते हैं। ब्रेकआउट कब होता है, जब ये अपने ऊपर वाले ट्रेंड लाइन जो अपवर्ड आपका ट्रेंड लाइन है, जो रेजिस्टेंस डिफाइन करता है उसके ऊपर सस्टेन कर जाए विद वॉल्यूम, और ब्रेकडाउन जब अपने ये सपोर्ट के नीचे बंद कर जाए। ठीक है, इसका भी कोई प्री डिफाइंड आपका टारगेट और स्टॉप लॉस का नहीं है। फिर भी अगर आप टारगेट डिफाइन करना चाहते हो कि सर एक टारगेट माइंड में बन जाए साइकोलॉजिकली, तो जो चैनल का विथ होता है वो आपका टारगेट है। सर सारे टारगेट जिसका भी विथ होता है ना, उसका टारगेट निकालने का मैंने जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल में समझाया था सबको, सेम है। हाँ, हाउ टू डिसाइड सर अशोक जी, मैंने जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो विथ है, आप विथ को लीजिएगा और उसको एंट्री पॉइंट पे जहां पर भी आप एंट्री करो ब्रेकआउट हो रहा है वहां पर आप लगा दोगे, उससे आप टारगेट डिफाइन कर सकते हो। ऐसे राइजिंग चैनल का कोई रूल बुक में नहीं है, नॉर्मली ट्रेडर्स ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं कि जो विथ है इतना तो एटलीस्ट वो जाएगा ही,
चैनल में उसके ऊपर भी जा सकता है, जो हम लोग विथ का साइज है उसके ऊपर भी जा सकता है और उससे बहुत ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो वो ऐसा कोई प्री डिफाइंड नहीं है कि यही उसका टारगेट होगा या कोई गोल्डन रूल नहीं है सर। तो राइजिंग चैनल में नॉर्मली एक एक साइकोलॉजिकली एक होना चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं जो विथ है उसको आप ले लीजिए कि एक अर्ली आपको एक टारगेट समझ में। देखिए किसी भी पैटर्न में ना सर, फ्लैग को छोड़ के, एक फ्लैग को छोड़ के और एक बहुत हद तक हेड एंड शोल्डर को छोड़ के, बाकी जितने भी पैटर्न मैंने भी समझा, सिमेट्रिकल, असेंडिंग, डिसेंडिंग या फॉलिंग बेच, राइजिंग बेच और बायकॉन, एक बात आप लोग समझ लीजिए, इसका कोई भी ऐसा गोल्डन रूल नहीं है कि टारगेट क्या हो सकता है, बट एक ट्रेडिंग प्रैक्टिस है, एक सक्सेसफुल प्रैक्टिस है जहां पर हम लोग बोलते हैं जो विथ का साइज होता है वो एटलीस्ट उतना तो वो जाएगा ही, पर ऐसा नहीं कि इतना गोल्डन रूल हो जाएगा ही। उससे पहले भी वो मोमेंटम लूज कर सकता है और उसके बाद भी वो कंटिन्यू कर सकता है। इसीलिए इन सब में मैंने स्टॉप लॉस को भी क्या कहा, प्रीवियस वीक के लो को ले लीजिए स्विंग ट्रेडर्स जो है, क्योंकि फ्लैग में तो चलिए ठीक है, फ्लैग का जो सपोर्ट है उसको आप पकड़ सकते हैं और हेड एंड शोल्डर में भी शोल्डर का जो लो है उसको आप ले सकते हैं, बट इन सब चैनल में कोई, इसलिए आपने उसको सिर्फ फॉर्मेशन समझिए, ये ले लीजिए कि कंफर्मेशन। देखिए पैटर्न में कोई सिक्योरिटी नहीं होता सर, ठीक है, पैटर्न एक साइकोलॉजिकल होता है जो कि एक ट्रेडर को सिर्फ डिसीजन लेने पे हेल्पफुल होता है, डिसीजन लेने के लिए हेल्प होता है कि ये आपको क्या डिसीजन पे बायस होना है, बुलिश होना है या बायस बेरिश होना है। ठीक है, तो टारगेट इसका बहुत ज्यादा भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग देखिए बायोकॉन में एंट्री प्राइस है, ठीक है, टारगेट नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता तो टारगेट हम भी लोग डिफाइन करके दे ही ना देते सर। तो टारगेट इसीलिए वेबिनार करवाया जा रहा है कि आप लोग समझिए कि टारगेट हो सकता है कि विद एक इसका अर्ली टारगेट होता है, उसके ऊपर भी अगर मोमेंटम रहता है, वॉल्यूम रहता है, तो उसको ऊपर भी जाता है। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी कंटिन्यूएशन को समझे। अच्छा, टाइम फ्रेम, चैनल का टाइम फ्रेम लेंदी हो सकता है, ये कम से कम 3 से 4 वीक, उससे ज्यादा भी बन सकते हैं, 3-4 महीने भी बनते हैं, 5 महीने भी बनते हैं, तो मिनिमम 3 से 4 वीक होना चाहिए। ठीक है स्नेहा जी, मिनिमम 3 से 4 दिन, मिनिमम आपका 3 से 4 दिन होना चाहिए। ये आपका फिर है फॉलिंग चैनल। फॉलिंग चैनल का भी सेम है, दो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बनेंगे, दोनों पैरेलल चलेंगे, दोनों पैरेलल सेम डायरेक्शन में जाएंगे। सर 3 से 4 वीक कहा मैंने, नॉट 3 to 4 डेज। चैनल का फॉर्मेशन 3 से 4 वीक लगता है मिनिमम, 4-5 महीने भी हो सकते हैं। अच्छा, फॉलिंग चैनल, फॉलिंग चैनल का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो दो पैरेलल डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन गोइंग इन सेम डायरेक्शन, इनका भी सेम रूल है फॉलिंग राइजिंग चैनल की तरह, कि इसका जो विथ होगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, चैनल किसी भी चैनल में चाहे वो फॉलिंग हो, राइजिंग हो, फ्लैट हो, सेम रहेगा, ऑलमोस्ट सेम, 2-5% ऊपर नीचे हो सकता है। नो सर, इज द फॉलिंग चैनल बुलिश और बेरिश नहीं होते, चैनल में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दोनों हो सकता है, राइजिंग में भी और आपका फ्लैट में भी और आपके फॉलिंग में भी। ठीक है, तो एसएल इज नॉट अंडरस्टैंडिंग सर, एक्चुअली फॉलिंग चैनल का एसएल कोई गोल्डन रूल नहीं है। तो आप जब भी एंट्री करो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में, अगर आप ब्रेकआउट में कर रहे हो गोविंद जी, तो आप प्रीवियस वीक के लो को ले सकते हो, और अगर आप ब्रेकडाउन में कर रहे हो तो आप प्रीवियस वीक के हाई को एसएल ले सकते हो। टारगेट का रूल सेम है, जो विथ है उसको आप ले सकते हो, रूल तो नहीं बोलूंगा, गोल्डन रूल नहीं है, एक ओवरऑल प्रैक्टिस है कि आप जो विथ है उसको आप एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट अपना ले सकते हो, उसके बाद में अगर कंटिन्यू रहा तो वो कंटिन्यू करता है। ठीक है गोविंद जी, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। जी जी, एसएल में स्टॉप लॉस, गोविंद जी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, आप देखिए ना, जैसे बाकी चैनल में आपका, जी जी, इसमें देख रहे हैं ये कहीं पर भी जा सकता है, इसलिए इसका कलर अलग है, कहते बुलिस या पेरिस होता है ना, तो इसका कलर अलग होता है। चलिए, फ्लैट चैनल, फ्लैट चैनल नॉर्मली साइड वाइज मार्केट में बनते हैं, ये एक साइड वाइज फेज में बनते हैं, बहुत ही पेशेंस टेस्ट करते हैं अपने ट्रेडर्स का। अभी कोई है नहीं रिसेंट में, तो मैं इसको दिखाता हूँ पास्ट में। फॉलिंग चैनल संजय जी ये थर्सडे को होता है, थर्सडे को सर। जी, फॉलिंग चैनल सीसीएल प्रोडक्ट को बनाता है, उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फॉलिंग, सॉरी, फ्लैट चैनल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दोनों हो सकता है। इसमें दो पैरेलल हॉरिजॉन्टल ट्रेल लाइन एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, एक ही साइड में रहते हैं, ठीक है,
इसका भी सेम रूल है, जो इसका अपवर्ड हॉरिजेंटल लाइन होगा वो आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और जो इसका लोअर हॉरिजेंटल ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट की तरह काम करता है। अपने रेजिस्टेंस को 2 से 3 बार टेस्ट करेगा, मिनिमम 2 बार, मैक्सिमम ये 3 से 4 बार भी कर सकता है, और अपने सपोर्ट को भी 2 से 3 बार ये टेस्ट करता है। इन बोथ द केसेस, चैनल में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों होता है, ठीक है। चैनल में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों हो सकते हैं। ये एक साइडवाइज फेस के बाद बनता है। इसमें भी कोई गोल्डन रूल तो नहीं है टारगेट का, पर इस चैनल का जो विड्थ है आप उसको उसका पहला टारगेट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस का भी सेम रूल है जो मैंने सबने कहा, आप अपने प्रीवियस वीक के लो को स्विंग ट्रेडर है वो ले सकते हैं। या सर बॉक्स पैटर्न भी बोल सकते हैं। निर्मल जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन कहा, बॉक्स पैटर्न। हाँ, फ्लैट चैनल को बहुत ज्यादा बॉक्स पैटर्न भी बनता है, बट बॉक्स पैटर्न फ्लैट चैनल में फर्क बस इतना है कि फ्लैट चैनल जो होता है उसका जो लेंथ होता है वो थोड़ा लेंथी भी हो सकता है। बॉक्स चैनल शॉर्ट टर्म में भी बनता है सर, ये बहुत शॉर्ट टर्म में भी बन सकता है, ये 30 मिनट्स के चार्ट में भी बन सकता है। नॉर्मली फ्लैट चैनल जो होता है वो उसका फॉर्मेशन लेंथी होता है। ठीक है निर्मल जी, आपको समझ में आ गया बॉक्स चैनल और फ्लैट चैनल का डिफरेंस? जी जी निर्मल जी, बिल्कुल। बॉक्स चैनल का ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है, फॉर्मेशन का टाइप बिल्कुल सेम है। दो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन रहेंगे, अपवर्ड एक डाउनवर्ड, और दोनों का रेजिस्टेंस ऊपर का लेवल है, सपोर्ट रहेगा, पर वो टाइम फ्रेम छोटा हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा काम करता है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, मल्टीपल टॉप एंड मल्टीपल बॉटम्स। ऑलमोस्ट सर, चंदा जी ऑलमोस्ट। मल्टीपल टॉप्स मल्टीपल बॉटम्स बहुत अच्छा काम करता है इंट्राडे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर्स के लिए, बहुत ही अच्छा काम करता है। डबल बॉटम जो बनता है वो बहुत ही अच्छा काम करता है। ये एक बुलिश पैटर्न है, एक अच्छे खासे प्राइस करेक्शन के बाद एक स्टॉक डबल बॉटम फॉर्म कर। डबल बॉटम का मीन्स ये होता है कि जहां पर दोनों ही लो, मतलब ऐसा समझिए एक साफ डाउनफॉल आया, एक लो को टच किया, जैसे इस माथे रिसेंट वाले में चलते हैं हम लोग, ये रहा एलटी फाइनेंस में बना, ये देखिए एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया, यहाँ पर उसने अपना सपोर्ट बनाया और फिर एक रिवर्सल लिया, फिर से उसमें डाउनफॉल आया, और फिर वहीं पर एज सेम लेवल पे आके उसने अपना लो बनाया, और उसके बाद फिर से रिवर्सल लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी डबल बॉटम का फॉर्म होता है, एक अच्छे खासे प्राइस करेक्शन में आके जहां पर उसने अपना रिवर्सल लिया, जिस कैंडल में उसने रिवर्सल लिया, उस कैंडल को वो फिर से आफ्टर सम टाइम एक अच्छे खासे स्विंग अप का फिर से जब वो रिवर्सल लेता है तो वहीं पर आके सेम लेवल पे वो रिवर्सल लेके चलता है। इसको न्यूटन के लॉ पे भी बहुत लोग बोलते हैं कि न्यूटन के लॉ पे भी है। आया फोर्स से टच किया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसको ऐसे समझते हैं डबल बॉटम का जो बेस होता है ना, जो सपोर्ट होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, यानी वहां पर वो प्राइस के नीचे जाना नहीं चाहता, और वहां से बहुत तेजी से वो एक साफ अपमूव देता है। इसका कोई टारगेट नहीं है, स्टॉप लॉस इसमें आप मान सकते हैं कि अगर सपोज कीजिए आप अगर यहां पर लेते हैं, नहीं सर ऐसा कोई नहीं है, डबल बॉटम शॉर्ट टर्म में भी बन सकते हैं, 2 दिन में भी बन सकते हैं, और 30 मिनट्स के चार्ट में एक ही दिन में बन सकते हैं। तो डबल बॉटम का कोई ड्यूरेशन नहीं है, कोई मिनिमम ड्यूरेशन नहीं है, डबल बॉटम कभी भी बन सकता है। बस एक ही कंडीशन है कि प्राइस सिमिलर होना चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए, ऑलमोस्ट। इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर तो आप 30 मिनट्स तो फाइंड आउट करोगे, इफ यू आर स्विंग ट्रेडर तब आप फिर उसको फाइंड आउट करोगे डेली चार्ट्स पे। ठीक है राजेश जी, इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर आपको 30 मिनट्स के चार्ट पे, 15 मिनट्स के चार्ट पे फाइंड आउट करना है। इफ यू आर स्विंग ट्रेडर देन आपको डेली चार्ट पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, डेली पे दो दिन में कंटिन्यू 2 दिन में भी बन सकते हैं, पर नॉर्मली अगर ये एक अच्छे खासे स्विंग अपमूव के बाद बने तो ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। एक साथ डाउनफॉल आया, एक बेस बना, फिर एक साथ अपमूव दिया, फिर उसके बाद जब गिरे, फिर उसके बाद एक गिरा, और फिर जब यहाँ से वो अपमूव थे वो शार्प अपमूव होगा, तो ये इसका रूल है। तो ये जितना टाइम इस स्विंग को बनाने में स्पेंड करेगा तो उतना ही ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। ऐसा नहीं कि 2 दिन में यूज नहीं कर सकते, इसको आप 2 दिन में भी काम करते हैं, 2 पैरेलल डे पे इस पे भी बन सकते हैं। अच्छा,
नॉर्मली क्या करना है कि आपको इसमें एंट्री कब लेनी है, जब डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो, तो जैसे डबल बॉटम बना के जो कैंडल बने, ये आखिरी वाला कैंडल, जैसे इस वाले में ये कैंडल है, इसके हाई के ऊपर जब सस्टेन करता है तब आपका एंट्री बनता है। ठीक है, आपका एंट्री कब बन रहा है, जब इसके हाई के ऊपर, जिस कैंडल में उसने रिवर्सल लिया, उस कैंडल के हाई के ऊपर अगर सस्टेन कर जाए, आपका एंट्री बनता है। इसका टारगेट का कोई रूल नहीं है, ये जब तक ऊपर जा रहा है आप जा सकते हैं। स्टॉप लॉस का रूल है। स्टॉप लॉस का रूल क्या है, जब इससे डबल बॉटम जो फॉर्मेशन के उसके उसके एक दिन आप लो ले लो, या उसका उसके नीचे का जो स्विंग लो है, आप उसको स्टॉप लॉस के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। डबल बॉटम में स्टॉप लॉस, जो बहुत रिस्की रिस्क एडवर्स रिस्क नहीं लेना चाहते, वो उसके नेक्स्ट डे का ही लो को आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। अब जाते हैं हम लोग डबल बॉटम पे। डबल टॉप, ये नॉर्मली अप ट्रेंड में बनता है, ये एक अच्छे खासे अप मूव के बाद बनता है। जैसे कि डाउन और डबल बॉटम जो बनता है वो एक अच्छे खासे प्राइस करेक्शन के बाद बनता है। डबल टॉप एक अच्छे खासे अप मूव पे बनता है, और ये प्राइस रिवर्सल का सिग्नेचर है। डबल टॉप मतलब कि इसके ऊपर प्राइस नहीं जाना चाहता, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, एक ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट होता है, या एक देखिए आज के टाइम में मार्केट इतना वोलेटाइल है ना, 0.5% तक का जो डिफरेंट हो वो आप कंसिडर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, 0.5। 0.5 अगर मान लीजिए 1000 रुपए का काउंटर है, तो 10 रुपए तक या 5 रुपए तक आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। 100 रुपए का काउंटर है तो 8 आना, सॉरी 50 पैसे या 1 रुपए तक आप कंसिडर कर सकते हो। 1% बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो जाता है, नॉर्मली अगर 0.5 तक है तो बेटर है, अगर सिमिलर ना भी मिले तो भी। डबल बॉटम में भी सेम रूल है, डबल बॉटम डबल टॉप बनने के बाद ये प्राइस करेक्शन होता है, और इसमें देखिए ये डबल टॉप बनाने के बाद प्राइस करेक्ट किया, पर क्योंकि बुल मार्केट है, मार्केट में सपोर्ट करते हैं, तो फिर ये ऊपर चला गया। तो अगर ये इस प्राइस इस जोन के ऊपर चला जाता है, जो कि इसका डबल बॉटम टॉप है, तो आपको एग्जिट कर जाना है। जो इसको आप ऐसे इसलिए मैंने कहा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। डबल बॉटम के नीचे अगर प्राइस चला जाए एग्जिट कर जाना, डबल टॉप के ऊपर अगर प्राइस चला जाए तो एग्जिट कर जाना। सेम इसी तरह का रूल है ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम। फॉर्मेशन सेम है, ट्रिपल बॉटम ज्यादा प्रोमिनेंट होता है डबल टॉप के कंपैरिजन में, डबल बॉटम के कंपैरिजन में टाइम ड्यूरेशन थोड़ा बड़ा बनता है। इसमें प्राइस 3 बार रिटेस्ट करते हैं, डबल बॉटम में 2 बार रिटेस्ट करते हैं, ट्रिपल बॉटम में 3 बार रिटेस्ट करते हैं, सेम रिजल्ट है। इसमें अप मूव आएगा, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। ट्रिपल टॉप में प्राइस 3 बार करते हैं, मतलब अगर 3 बार, ये डबल टॉप से ट्रिपल टॉप ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, बोलने का यानी डिफरेंट बस यही है। फॉर्मेशन दोनों का सेम है, दोनों ही अपट्रेंड में बनते हैं। डबल टॉप और ट्रिपल टॉप में बस फर्क इतना है कि ज्यादा प्रोमिनेंट होता है ट्रिपल टॉप। लास्ट पैटर्न, उसके बाद हम लोग 5 से 7 मिनट हम लोग स्पेंड करेंगे क्वेश्चन आंसर पे। ट्राई करूंगा कि जितने एज मच एज क्वेश्चन ले पाऊं। बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि पैटर्न से रिलेटेड, फॉर्मेशन से रिलेटेड कि क्वेश्चन करें तो बेटर हो। स्टॉक पे हम लोग बात नहीं करेंगे। राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग बॉटम जो होता है वो एक रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। राउंडिंग बॉटम एक रिवर्सल पैटर्न है, जो कि एक अच्छे खासे प्राइस करेक्शन के बाद बनता है। इसका फॉर्मेशन कैसे बनता है, इसका जब मैं अपनी तरफ से, ये अगर लेफ्ट हैंड साइड है और चार्ट के हिसाब से राइट हैंड होता है, अगर उसका जो पहला लेफ्ट हैंड साइड, मैंने चार्ट के हिसाब राइट हैंड साइड बोला, इसका जो राइट हैंड साइड होगा राउंडिंग बॉटम का, वो लोअर हाइज एंड लोअर लोस का फॉर्मेशन करता है। और ये फिर जब कर्व बना के ऊपर जाएगा, तो फिर हायर हाइज हायर लोस का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला इमामी में। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, देखिए अभी मेरे माइंड में स्ट्राइक किया, मैं भूल जाता हूँ। डबल टॉप या डबल ट्रिपल टॉप में, उसको आप बहुत ज्यादा अच्छे से अगर आप ट्रेड करना, जो इंटरडे ट्रेडर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, उसमें आप देखिएगा कि आरएसआई का डाइवर्जेंस हो रहा है कि नहीं। सेम डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम में आरएसआई का बुलिश डाइवर्जन या आरएसआई का हिडन बुलिश डाइवर्जन अगर बनता है, तो बहुत ही प्रोमिनेंट बाई होता है। सेम अगर डबल टॉप और ट्रिपल टॉप बनता है, आरएसआई का बेरिश डाइवर्जेंस होता है, तो उसमें एक प्रोमिनेंट सेल कैंडिडेट होता है। राउंडिंग टॉप में देखिए यहाँ पर उसने लोअर हाइस लोअर लो का फॉर्मेशन बनाया, कर्व जैसे बनना, फिर हायर हाइस हाई लो का फॉर्मेशन है। नॉर्मली राउंडिंग बॉटम होने के बाद प्राइस रिवर्सल ले चुका और ये प्राइस ऊपर की तरफ ही जाता है। इसका भी कोई गोल्डन रूल नहीं है, फिर भी इसके विथ को हम लोग टारगेट की तरह कंसीडर कर सकते हैं।
जो इसका विथ है इसको आप ब्रेकआउट के ऊपर लगा देते हो तो इसका एक इनिशियल टारगेट आपको पता लग चल जाएगा, और इसका जो स्टॉप लॉस होता है वो स्विंग लो या प्रीवियस वीक का लो ले सकते हैं। राउंडिंग टॉप भी एक बुलिश ट्रेंड में बनता है, ये प्राइस रिवर्सल का साइन है, इसके ऊपर प्राइस नहीं जानता। नहीं सर, कप एंड हैंडल इज समथिंग डिफरेंट विभूति जी, कप एंड हैंडल समथिंग डिफरेंट। राउंडिंग बॉटम जो होता है, राउंडिंग बॉटम ये डाउन ट्रेंड में बनता है। कप एंड हैंडल जो है, कप एंड हैंडल ये अप ट्रेंड में भी बन सकता है, ये कंटिन्यूशन पैटर्न है। देखिए सर, मैंने किसी पैटर्न के साथ आपको इंडिकेटर यूज करने नहीं कहा, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया था कि अगर डबल टॉप या डबल बॉटम में आप काम करते हो, जो इंट्राडे ट्रेडर्स है उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है अगर वो डबल बॉटम या डबल टॉप के साथ या ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम के साथ आरएसआई के एक इंडिकेटर जो उसको काम में ले। राजेश जी, कप एंड हैंडल पे काम चल रहा है, बहुत जल्दी कप एंड हैंडल आ जाएगा सर, एक कप एंड हैंडल पे काम चल रहा है। तो हम लोग आते हैं राउंडिंग टॉप, जो आखिरी पैटर्न है राउंडिंग टॉप। अब हमेशा अप ट्रेंड में बनता है, एक प्राइस रिवर्सल होता है, प्राइस रिवर्सल लेने के बाद इसमें अच्छा खासा करेक्शन आता है। आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया में बना राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग टॉप बनाते वक्त इसका जो राइट हैंड साइड होता है वो हायर हाई हायर लोस का फॉर्मेशन करता है, फिर एक कर्व का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद फिर लोअर हाइस और लोअर लोस का फॉर्मेशन करता है, और अपने लेग लाइन को ब्रेक डाउन देने के बाद ये अच्छा खासा प्राइस करेक्शन करता है। इसमें भी आप नॉर्मली इसके जो कप का जो इसका विथ है, जो राउंडिंग टॉप का जो विथ है नेक लाइन और इसका जो विथ है उसको अगर ऐड कर दें नेक लाइन पे तो इनिशियल एक टारगेट निकल सकता है। इसमें भी स्टॉप लॉस का कोई गोल्डन रूल नहीं है, तो इसमें आप स्टॉप लॉस स्विंग लो या प्रीवियस लो को ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सारा पैटर्न खत्म हो गया। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है पैटर्न रिलेटेड, फॉर्मेशन रिलेटेड, स्टॉप लॉस टारगेट रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। हम लोग 5 मिनट यहाँ पर स्पेंड करेंगे। 7 मिनट सर। इंट्राडे फ्लैग पैटर्न, अच्छा एक एक करके सर। इंटरडे फ्लैग पैटर्न नॉर्मली रूल सेम है सर, एक अच्छा खासा शार्प अप मूव बनेगा 15 मिनट या 30 मिनट के साथ में, जो उसका पोल 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 का फॉर्मेशन करेगा, फिर वो 1-2 घंटे साइडवाइज फॉर्मेशन हो जाएगा, और उसके बाद वो फ्लैग का ब्रेकआउट देने के बाद, मतलब कि पोल के हाई के ऊपर सस्टेन करने के बाद वो बहुत अच्छा एक अच्छा खासा अप मूव दे सकता है। ठीक है, इतना सारे एक एक करके सर। हाउ विल वी क्रिएट दिस पैटर्न? सर आप क्रिएट नहीं कर सकते मोनिका जी, आप क्रिएट नहीं कर सकते, ये नॉर्मली हमारा इनबिल्ट ही है। आप जस्ट एंड ऑफ द डे आके आप चेक करोगे, आपको सारे इसमें मिल जाएंगे। रिसेंट में आप क्लिक करोगे तो जो 2-3 दिन 4 दिन में बने वो दिखेंगे, और पास्ट में जो हमारा परफॉर्मेंस है वो आप देख सकते हैं। कैन वी ज्वाइन डेली? हाँ सर, आप संजय जी आप ज्वाइन कर सकते हैं हर दिन 6 बजे के बाद संजय जी। चंदा जी का फिर से क्वेश्चन है, स्विंग के लिए बेस्ट पैटर्न क्या? स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट पैटर्न सिमेट्रिकल ट्राइंगल, फ्लैग पैटर्न, राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम, डबल टॉप, डबल बॉटम, ये बहुत अच्छा काम करते हैं स्विंग ट्रेडर्स के लिए। कैन यू प्लीज क्विकली एक्सप्लेन कॉम्बो स्कैन? नो सर, जयंती सर आज हम लोग कॉम्बो स्कैन में बात नहीं करेंगे, ये थर्सडे का टॉपिक है, तो आज हम लोग सॉरी आपकी इसके लिए, हम लोग सिर्फ आज बात करेंगे पैटर्न पे। फ्लैग का टाइम फ्रेम सर, ये अगर आप इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर आप 15 मिनट के चार्ट में भी देख सकते हैं, इफ यू आर पोजिशनल और स्विंग ट्रेडर एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगता है। प्लीज समराइज बिपिन जी। बेस्ट स्विंग ट्रेडर्स के लिए अच्छा काम करता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, फ्लैग, राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम, ये बहुत अच्छा काम करता है स्विंग ट्रेडर्स के लिए बिपिन जी। ऑल्सो मेंशन टाइम से बताया तो भी सर। गोविंद जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टारगेट का सर दुनिया में कोई भी रूल बुक नहीं है कि टारगेट कितने दिन में अचीव होगा। नॉर्मली आप इसके मोमेंटम को देख सकते हैं। नॉर्मली आप आरएसआई को अगर फॉलो करें तो अगर आरएसआई स्ट्रांग है तो बहुत जल्दी स्ट्रांग अचीव कर सकते हैं, आरएसआई अगर वीक है तो टारगेट अचीव करने में टाइम लग सकता है। नॉर्मली गोविंद जी इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि फॉर्मेशन का जो टाइम होता है फॉर्मेशन फॉर्म करने का, सपोज कीजिए एक पैटर्न का फॉर्म करने में 3 वीक लगते हैं, तो एटलीस्ट 50% उसके टाइम, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने देखा है सीखा है, कि जो फॉर्मेशन का टाइम होता है उसका 50% तो टारगेट अचीव करने में लग ही जाता है मिनिमम। वैसे गोल्डन रूल नहीं है, पर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर पैटर्न बनने में 2 हफ्ते लगते हैं तो टारगेट अचीव करने में 1 हफ्ता लग ही जाता है। मोनिका जी, विच पैटर्न आर यूज फॉर इंटरडे ट्रेडर? डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम और फ्लैग, ये इंटरडे ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं।
ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन सर एक ये डबल टॉप से ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, डबल टॉप से ज्यादा। ट्रिपल टॉप मतलब एक अगर एक ही प्राइस को प्राइस 3 बार रीटेस्ट करके अगर अपना मोमेंटम लूज करता है तो ये बहुत ही अच्छा एक प्राइस करेक्शन का आ सकता है। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है और वो ट्रिपल टॉप या ट्रिपल डबल टॉप का फॉर्मेशन बना रहा है तो आप उसमें शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिट भी ले सकते हैं। हाँ सर, विच आर द बेस्ट इंडिकेटर एंड लैगिंग इंडिकेटर फॉर स्विंग ट्रेडिंग। चेतन जी इसके लिए हम लोग थर्सडे को चर्चा करेंगे। थर्सडे पे इंडिकेटर्स पे चर्चा होगी जो हम लोग स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे। पैटर्न से रिलेटेड किसी का आई थिंक क्वेश्चन नहीं है शायद। अब क्या कैन वी ऑक्सीलेटर इज व्हिच पैटर्न। अच्छा ये अच्छा अजय कुमार जी का क्वेश्चन है कि प्लीज एक्सप्लेन द वेज पैटर्न, इट इज द सेम एज एंडिंग नल ट्रायंगल। देखिए सर वेज पैटर्न जो होता है ना, वेज पैटर्न का फॉर्मेशन आप समझिए, चाहे फॉलिंग वेज हो या राइजिंग वेज हो। अगर राइजिंग वेज है उसमें दो ट्रेंड लाइन इन सेम डायरेक्शन जाएंगे। फॉलिंग वेज में जो विथ स्टार्टिंग में जो विथ होगा बहुत लेंथी होता है और एट द एंड ऑफ द वेज वो बहुत जो लेंथ है वो बहुत क्लोज आ जाता है, नैरो हो जाता है। वेज में फॉर्मेशन करते वक्त जब वेज अपने दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में ट्रेड करता है और रिटेस्ट करता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट को, वॉल्यूम उस पर कम होते जाते हैं। ठीक है सर, इन बोथ द केसेस फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज। सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया कृष्णा जी, क्या बोल रहे हैं? ओके, होपफुली टू बी एनालाइज द। ठीक है रुद्रा जी, रिसेंट स्टॉक्स पे ही मैंने बात की सर, मैं नॉर्मली पास्ट वाले पे बात नहीं करता, मैं रिसेंट पे। रुद्रा जी शायद आप एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा, मैंने जब भी जो भी पैटर्न में बात की सारे रिसेंट ही है। अगर कोई मेरे से पास्ट अगर हो गया होगा तो रिसेंट नहीं होगा तभी। सर डेली बेसिस पे, वीकली और आवरली पे नहीं। होपफुली राउंडिंग टॉप राउंडिंग स्टॉक। अच्छा डर देखिए डबल टॉप अमृता अमृता जी, डबल टॉप डबल बॉटम का कोई ऐसे टाइम फ्रेम नहीं है। ये शॉर्टर टाइम में भी बन सकते हैं, ये कंटिन्यू 2 दिन में भी बन सकते हैं, 4 दिन में बन सकते हैं। पर नॉर्मली डबल टॉप डबल बॉटम का जो फॉर्मेशन है वो 1 महीने के अंदर ही बनता है। 1 महीने से ज्यादा लंबा नहीं होता, पर अगर ज्यादा लंबा हुआ तो बहुत ही अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का साइन होता है। डबल टॉप डबल बॉटम का ऐसा कोई फॉर्मेशन नहीं है मैम, ये टाइम फ्रेम नहीं है। आई एम स्टेइंग आउटसाइड द कंट्री। सर नॉर्मली ये हर दिन 6 बजे होता है। ठीक है, आफ्टर मार्केट 6 बजे के आसपास होता है। सर एंड करें। सर ट्रिपल टॉप के बाद बेरिश मोमेंटम आता है सर, टॉप बना दिया मतलब वो बेरिश प्राइस करेक्शन है। डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम के बाद वो बुलिश मोमेंटम देता है 1+। ये आपके लिए था सर। ट्रिपल बॉटम के बाद बुलिश मोमेंटम होता है नहीं सर, वो बेरिश मोमेंटम होता है, प्राइस करेक्शन आ जाता है। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू, आपको बहुत अच्छा लगा, होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड करते हैं, नेक्स्ट अगर किसी का रहा। सर डबल टॉप डबल बॉटम के इंटरडे में सर 5 मिनट का चार्ट में भी बन सकते हैं। मैंने पता कोई सर है नहीं सर, 30 मिनट आधे घंटे भी बन सकते हैं और 1 घंटे भी बन सकते हैं। सपोर्टिंग फैक्टर टू कंफर्म चार्ट पैटर्न इन केस ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सर ऐसा कुछ सपोर्टिंग यही है कि अपने अगर ब्रेकआउट हो बुलिश है तो ब्रेकआउट के ऊपर वो एक दिन बंद हो जाए, क्लोज हो जाए, वॉल्यूम हो सकता है। हेड एंड शोल्डर का, हेड एंड शोल्डर का कोई इंडिकेटर नहीं है सर। हेड एंड शोल्डर को कोई इंडिकेटर से, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म में बनता है तो ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है। आप एक इंडिकेटर की तरफ से नहीं, पर आप एक ईएमए यूज कर सकते हैं। अगर आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देख रहे हैं तो 50 डे ईएमए लगा लीजिए। और अगर आप बेरिस हेड एंड शोल्डर देख रहे हैं तो 15 डे ईएमए। अगर मान लीजिए बेरिस हेड एंड शोल्डर बना और अपने 50 डे ईएमए को भी नीचे क्लोज करता है तो वो बहुत अच्छा कंफर्मेशन है। ठीक है नितेश जी, नीलेश जी, इंडिकेटर नहीं, आप ईएमए को यूज कर सकते हैं 50 डेज का। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, आप सबको अच्छा लगा। थैंक यू सर, होपफुली बहुत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, आप सबको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू मनोज जी। होप जितना भी आता है सब कुछ ट्राई करता हूँ आप लोगों को देने के लिए सर। थैंक यू सो मच। थैंक्स, थैंक्स सर। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई किया लेने का, 62 मैसेजेस है तो अब तो सारा शायद नहीं देख पाऊँ। थैंक यू सर, थैंक यू।
एक अग्रवाल जी का क्वेश्चन, स्टॉप लॉस में हेड एंड शोल्डर का पैटर्न लो का शोल्डर। सर अगर आप मान लीजिए अगर हेड एंड शोल्डर में आप शोल्डर का लो नहीं ले सकते तो आप प्रीवियस वीक का लो ले सकते थे। हर एक स्विंग ट्रेडर किसी भी पैटर्न में अगर ट्रेड करे और उसको स्टॉप लॉस बहुत दूर का दिख रहा है तो प्रीवियस डे के लो को ले सकता है स्टॉप लॉस। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आप सबको अच्छा लगा, थैंक यू, सुपर, थैंक यू सर। अच्छा लगता है सर आप लोगों को, सर कॉम्प्लीमेंट आता है तो अक्सर करने के भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी जी संजय जी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। थैंक यू। स्वाति जी एंड करते हैं हम लोग। हेलो। श्योर श्योर। जी जी एंड करते हैं जी, थैंक यू।